दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 11वीं अंग्रेजी विषय का त्रैमासिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। ओके, महत्वपूर्ण ही नहीं, ये अति महत्वपूर्ण एकदम सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं त्रैमासिक परीक्षा के लिए। क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है जल्दी हमारी त्रैमासिक परीक्षा स्टार्ट होने वाली है। आप सभी लोग कमेंट कर रहे थे कि भैया त्रैमासिक परीक्षा के लिए सभी विषय के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए। तो अब हम दोस्तों क्रम से सभी विषय के त्रैमासिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। अभी तो मैं आपको सभी विषय के एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन बता दूंगा। सॉल्यूशन के लिए आप कहेंगे तो ओके और आपका सपोर्ट रहता है तो मैं आपको आगे सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन सहित बता और समझा दूंगा। ओके, तो इससे पहले दोस्तों मैंने आपको कक्षा 11वीं हिंदी विषय के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं त्रैमासिक परीक्षा के लिए। ओके, अब दोस्तों हम इंग्लिश विषय अंग्रेजी विषय के महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। इंग्लिश के भी महत्वपूर्ण प्रश्न की 2 वीडियो आएंगी, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में दोस्तों मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगा आपकी बुक से, हॉर्नबिल पोएट्री और सप्लीमेंट्री रीडर बुक जो आपकी विस्टास है, इससे दोस्तों हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख लेंगे। इसके बाद दोस्तों जो सेकंड पार्ट आएगा उसमें हम आपके जो अदर टॉपिक रह जाते हैं जैसे इंपॉर्टेंट नोटिस हो गया, लेटर राइटिंग हो गया, पोस्टर मेकिंग हो गया, एडवर्टाइज मेकिंग हो गया, रिपोर्ट राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, तो ये जो सब टॉपिक रहते हैं वो हम क्या है सेकेंड पार्ट में कवर करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हॉर्नबिल पोर्ट से सबसे पहले हम हॉर्नबिल पोर्ट से देखने वाले हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, देखिए जितने क्वेश्चन बताऊंगा एकदम याद करके अच्छे से आपको रख लेना है, यही आपके त्रैमासिक के लिए ओके, और यही आपके क्या है फाइनल एग्जाम में भी काम आएंगे क्योंकि जो क्वेश्चन बता रहा हूँ वो फाइनल एग्जाम के लिए भी आपके रहने वाले हो। तो वाई वॉज द ग्रैंड मदर सैड व्हेन द ऑथर्स वाज एडमिटेड इन एन इंग्लिश स्कूल। ओके, जो लेखक की दादी हैं वो क्या है दुखी क्यों हो गई जब लेखक ने जो इंग्लिश मीडियम वाले स्कूल में क्या है एडमिशन लिया। नेक्स्ट है व्हाट डिड द ग्रैंड मदर डू व्हेन द ऑथर रिटर्न फ्रॉम अब्रोड आफ्टर 5 years। जब जो लेखक विदेश से 5 साल बाद आया तो दादी ने क्या किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट डिड द ग्रैंड मदर यूज टू फीड विलेज डॉग्स एंड वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द ऑथर्स ग्रैंड मदर। तो ये आपका लॉन्ग में रहने वाला है। अभी जो मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ इसमें आपके शॉर्ट और लॉन्ग मिक्स रहने वाले हैं। ओके, लेकिन जब आप सॉल्यूशन तैयार करेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कौन लॉन्ग है कौन शॉर्ट है। जैसे डिस्क्राइब द ऑथर्स ग्रैंड मदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर पर क्वेश्चन आ चुका है कई बार और ये आपका लॉन्ग में पूछा जाता है। ओके, नेक्स्ट है व्हाट स्टेप्स डिड द कैप्टन टेक टू प्रोटेक्ट द शिप व्हेन द वेदर बिगेन रफ। ओके, जो शिप का कैप्टन है उसने क्या एक्शन लिया, क्या काम किया जब क्या है जो मौसम क्या है बिगड़ने लगा। ओके, हमारा क्वेश्चन है हु वर अदर 2 crewmen दैट अकोपेंड द जर्नी। यानी देखिए एक कैप्टन था ओके जो राइटर थे और राइटर के साथ 2 लोग और गए थे शिप में क्रूमैन, तो वो कौन थे उनका नाम आपको बताना है। ओके, 2 नंबर के लिए क्वेश्चन रहने वाला, बस नाम आपको लिख देना है जो 2 लोग गए थे। नेक्स्ट है विच आइसलैंड डिड दे फाइंड नियर बाय यूजिंग देयर चार्ट्स। नेक्स्ट है ये भी 2 नंबर के लिए क्वेश्चन है आपका। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज द सिमेट्री ऑफ टुट कॉल्ड। नेक्स्ट है राइट शॉर्ट नोट अबाउट किंग टुट। ओके, टुट जो किंग है उनके बारे में आपको बताना है, ये लॉन्ग में पूछ लिया जाता है। ओके, तो 3 नंबर के लिए आपका रहने वाला है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट वर द रिजल्ट्स ऑफ द सिटी स्कैन ऑफ किंग टुट्स मम्मी। नेक्स्ट है व्हाई डिड द वाई किंग चेंज हिज नेम फ्रॉम तुतैनखामेन टू तुतैनखामुन। नेक्स्ट है व्हाट वाज द फाउंड विथ तुतैनखामुन्स बॉडी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डिस्कस द फर्स्ट 2 sections ऑफ द इवेंट्स ऑन द सी व्यूज। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपकी हॉर्नबिल पोर्ट से। अभी 2 क्वेश्चन और हैं, इन्हें हम देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट इन द फ्रेंडशिप बिटवीन द ग्रैंड मदर एंड द ऑथर। नेक्स्ट और लास्ट हमारा क्वेश्चन है हाउ डिड द स्पैरोज एक्सप्रेस देयर सोर्स व्हेन द ग्रैंड मदर डाई। ओके, जो गौरैया हैं उन्होंने अपना दुख किस प्रकार से व्यक्त किया जब यह दादी की मृत्यु हो जाती है। ओके, तो ये मैंने आपको 15 क्वेश्चन बताए हैं, इतने ही आपको तैयार कर लेना है हॉर्नबिल पोर्ट से। ओके, तो ये आपके त्रैमासिक के लिए एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो जितने क्वेश्चन बताए थे तो आपको तैयार करना है, यही आपके शॉर्ट और लॉन्ग इसी में आपके कवर हो जाएंगे। क्लियर है, बाकी और भी आप अपने हिसाब से क्वेश्चन तैयार करना चाहते तो कर सकते हैं। अब दोस्तों हम देखने वाले हॉर्नबिल पोएट्री से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पोएट्री सेक्शन से देख लेते हैं। पोएट्री सेक्शन से आपके अब 3 आपकी पोयम आनी है। ओके, तो उनसे हमने इंपॉर्टेंट कवर किए हैं। पहला क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, हु आर द पर्सन इन द फोटोग्राफ। नेक्स्ट है शॉर्ट में आपके ये सभी क्वेश्चन है व्हाट डज द कार्डबोर्ड्स रिफर्स टू इन द पोयम। नेक्स्ट है व्हाट आर द 3 फेस इन द पोयम अ फोटोग्राफ। अब ये वाला क्वेश्चन है आपका क्या लॉन्ग में बन सकता है। ओके, 3 नंबर के लिए
हो सकता है, तो आपको थोड़ा लॉन्ग में तैयार करना है। 30 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट है व्हाट इज द कलर ऑफ लेम्बरबम ट्री इन सितंबर। ओके, सितंबर में लेम्बर में जो ट्री है उसका कलर कैसा हो जाता है, तो आंसर केवल हो जाएगा येलो कलर का हो जाता है। ओके, तो शॉर्ट में आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट वाज द कंपेयर्ड विद गोल्ड फिश मूवमेंट। नेक्स्ट है व्हाट विल हैपन इफ इट डजंट रेन। आगे देखिए यहाँ रेन है आपका। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट है हमारा व्हाट मेक्स द अर्थ ब्यूटीफुल। फिर नेक्स्ट है, अब देखिए ये नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला, डिस्क्राइब द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। तो अभी आपके त्रैमासिक में 3 पोएम आनी है, अ फोटोग्राफ, द लंबरमन टॉप और द वॉइस ऑफ द रेन। ये 3 पोएम आनी है। तीनों पोएम का आपको सेंट्रल आइडिया अच्छे से याद कर लेना है। सेंट्रल आइडिया का मतलब होता है कि जो पूरी आपकी पोएम है, ओके, उसमें किस टॉपिक की बात हो रही है, क्या बात हो रही है, उसको आपको 3 से 4 लाइन बताना है। लॉन्ग में आपका आएगा। अब ऐसा नहीं कि मैंने देखिए एक साथ लिख दिया है 3 पोएम का सेंट्रल आइडिया एक साथ आपके पेपर में आ जाए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। कोई भी एक पोएम का आपका सेंट्रल आइडिया आएगा। तो ये तीनों का आपको तैयार कर लेना है सेंट्रल आइडिया, तो आपके 3 नंबर यहाँ से फिक्स हो जाएंगे। क्योंकि पोएट्री सेक्शन में जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है 3 नंबर का ही क्वेश्चन आना है, तो हमेशा अक्सर सेंट्रल आइडिया से ही आता है। ओके, बाकी आपके शॉर्ट में तो मैंने आपको ये पहले क्वेश्चन बताए, ये आपके 2 नंबर के लिए हो जाएंगे। ओके, और सेंट्रल आइडिया तैयार कर लेते हैं तीनों का, तो 3 नंबर का क्वेश्चन आपका यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको आ फोटोग्राफ पोएम, द वॉइस ऑफ द रेन, द लंबरमन टॉप, तीनों का आपको सेंट्रल आइडिया तैयार करके एकदम रखना है। ओके, नेक्स्ट है हाउ इज द ट्री ट्रांसफॉर्म्ड ड्यूरिंग द वर्ड्स विजिट। ओके, तो आपको 9 क्वेश्चन बताया, जिसमें 8वां क्वेश्चन है आपको लॉन्ग के लिए हो जाता है, बाकी दोस्तों आपके 2 नंबर के लिए शॉर्ट में रहने वाले हैं। क्लियर है? तो ये हो जाते हैं हमारी हॉर्नबिल के पोएट्री सेक्शन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब दोस्तों हम देखने वाले हैं हमारी जो सप्लीमेंट्री रीडर बुक है स्नैपशॉट्स, इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पहला हमारा क्वेश्चन है व्हाट अकॉर्डिंग टू अरमान वाज हिज फर्स्ट लॉगिंग। नेक्स्ट है व्हेन डिड द वॉइस रिटर्न द हॉर्स। नेक्स्ट है व्हाट वर द हॉलमार्क्स ऑफ द गारो घलानियन ट्रिब्यू। नेक्स्ट है व्हाई डिड द ऑथर ऑफ द स्टोरी द एड्रेस वांट टू फॉरगेट द एड्रेस। नेक्स्ट है व्हाट मेक्स द स्टोरी द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स इंटरेस्टिंग। ये आपको लॉन्ग में क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। अब आगे जो लास्ट के जो 3 क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये आपके लॉन्ग में मैन आपके रहते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द एड्रेस इज द स्टोरी ऑफ ह्यूमन प्रेडिसेमेंट दैट द फॉलोअर्स वार कमेंट। नेक्स्ट हमारा है डिड द वायर रिटर्न द हॉर्स बिकॉज दे वर कंसाइंस स्टिकन या बिकॉज दे वर अफेयर्ड। तो ये आपके जो लास्ट मैंने क्वेश्चन बताए हैं, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, ये आपके लॉन्ग में रहते हैं। ओके, बाकी आपके जो हैं क्वेश्चन वो आपके शॉर्ट में रहते हैं। तो ये आपके जितने क्वेश्चन मैंने बताया एकदम सिलेक्टेड हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको हॉर्नबिल के पोर्ट्स पोएट्री और आपकी जो सप्लीमेंट्री रीडर बुक है स्नैपशॉट उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कवर करा दिए हैं। तो जितने क्वेश्चन बताए इतना आपको तैयार करके रखना है, और भी आपको टाइम मिलता है और भी क्वेश्चन आप तैयार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और जो क्वेश्चन आपको तैयार करना है वो आपको ध्यान रखना है कि एनसीईआरटी बुक से ही आपको देखना है, क्योंकि एनसीईआरटी बुक में जो क्वेश्चन है वही अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। क्लियर है? बाकी दोस्तों आप सॉल्यूशन के साथ और क्लास 11 के इंग्लिश सब्जेक्ट की या और सब्जेक्ट की प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं तो क्लास 11 के बैच को ज्वाइन कर सकते हैं 90 39 53 44 79 इस दिए व्हाट्सएप नंबर मैसेज करके आपके कोर्स के बारे में, बैच के बारे में जानकारी लेकर बैच को ज्वाइन कर प्रॉपर तैयारी कर सकते हैं। बाकी त्रैमासिक परीक्षा के सभी सब्जेक्ट का सिलेबस देखना है तो मैंने वेबसाइट पर डाल दिया है। तो गूगल पर दोस्तों आपको सर्च करना है अनुराग असाडी क्लासेस, वेबसाइट मिल जाएगी, तो वहाँ से आप सिलेबस देख सकते हैं। साथ ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मैं PDF अपलोड कर दूंगा, तो PDF भी यहाँ से आप देख लीजिएगा। क्लियर है? अब नेक्स्ट दोस्तों आपका सेकंड पार्ट आएगा जिसमें दोस्तों हम आपके इंपॉर्टेंट पोस्टर, एडवर्टाइजमेंट, नोटिस, पैराग्राफ राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, ये सब टॉपिक कवर कर लेंगे। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद है। कि वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसके साथ ही दोस्तों के साथ आपको ये वीडियो को शेयर करना है और टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।